मैं तूफान और आप देख रहे हैं पाकुड़ न्यूज़। सबसे पहले आज गणतंत्र दिवस है। आप लोगों को गणतंत्र दिवस का ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि आज हमारे देश में संविधान जो था लागू हुआ था 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी क्योंकि 26 नवंबर 1949 में संविधान बन के लागू होने ही वाला था, तैयार हो गया था, लेकिन लागू नहीं किया गया क्योंकि सबसे पहले जो ये गणतंत्र दिवस है इसको हमारे भारत में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता था, क्योंकि 1929 से भारत में झंडा फहराने का प्रावधान है और तभी से मनाने लगा कि जो होगा देखा जाएगा, हम लोग अपना देश का झंडा फहराएंगे। धीरे धीरे तब से ही हमारे देश को संपूर्ण और पूरा स्वतंत्र करने के लिए लड़ाई छिड़ चुकी थी। उसके बाद से ही धीरे धीरे अंग्रेज़ों ने भी हार मानना शुरू कर दिया और उन्होंने हमारे देश के जो नेता थे उन लोगों से कहा कि आप लोग एक संविधान बना लीजिए, क्योंकि देश तो संविधान से चलता है, और उसके बाद जब आप लोग संविधान बना के तैयार कर लीजिएगा तो हम लोग संपूर्ण रूप से देश को छोड़ देंगे और आप लोग अपने से देश को चलाइएगा। इसलिए हमारे जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने संविधान बनाने में बहुत ही अपनी भूमिका को निभाई, और हमारे देश के जो महत्वपूर्ण महापुरुष थे उन लोगों ने भी संविधान को बनाया, और ये संविधान ही है जिसके कारण हम लोग आज स्वतंत्र हैं। और किसी के खिलाफ जो हम लोग अगर मीडिया है तो किसी के खिलाफ भी बोल पाते हैं, या सरकार हो या प्रशासन हो या शासन हो, इसका अधिकार हम लोगों को किसने दिया? हम लोगों का इसका अधिकार संविधान ने दिया। संविधान है तो इसमें लिखा गया है कि कोई भी राजा का बेटा अपने से राजा नहीं बन सकता जब तक उसको जनता ना चुने। जनता की जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र का मतलब है कि लोगों के लिए, लोगों के द्वारा चुना गया जो सरकार है वो लोगों के लिए कार्य करे। लेकिन आजकल हमको देखने में लगता है कि पहले तो हम लोग अंग्रेज के गुलाम थे, लेकिन आज हम लोग इस देश में ही यहाँ के जो प्रशासन है या सरकार है उसका गुलाम बन गए हैं, क्योंकि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन नहीं जानते हैं, जिसके कारण यहाँ के जो शासन प्रशासन है उसको हम लोग को दबा के रखता है। इसलिए हम सबको संविधान जानना चाहिए, क्या उसमें राइट्स दिए गए हैं, क्या उसमें प्रावधान है, कैसे हम अपना हक के लिए बोल सकते हैं, अपना हक के लिए लड़ सकते हैं, क्या हम लोग को राइट्स मिला है। जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए अब आप लोगों को कुछ भी होगा तो आप लोग को आवाज़ उठाना होगा। आवाज़ नहीं उठाइएगा तो नहीं होगा। जैसे देखा जा सकता है हमारे झारखंड में जो शिक्षा व्यवस्था है कितना ख़राब है, आप देख सकते हैं। इसमें ये ख़राब क्यों है? हम ही लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं। हम लोग स्कूल में जाते हैं तो मास्टर बोल देता है तुम लोग स्कूल आता है, हाँ तो तुम लोग के ऊपर केस करेंगे, बोलेंगे कि आप लोग स्कूल आके सरकारी कार्य में बाधा डालते हैं। तो उस सरकारी कार्य में बाधा आपको सिर्फ बोल दें, वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग पूरा गांव वाला जब जाइएगा स्कूल में, रोज़ एक दिन देखने जाइए, एक दिन ये जाएगा एक दिन वो जाएगा, ऐसे करके अगर सब स्कूल में देखने जाइएगा तो शिक्षा व्यवस्था आराम से चेंज हो सकता है। यहाँ पर जो हॉस्पिटल है देखिए कैसे स्थिति है, ये लोग हम लोग की वजह से है, क्योंकि हम लोग जो नेता आते हैं उन लोगों को वोट देते हैं और अपने से नहीं देते हैं। कोई ना कोई जो हमारे गाँव में पढ़े लिखे आदमी है या जो थोड़ा शिक्षित आदमी है, उन लोग का कहने में हम लोग वोट दे देते हैं, और उन लोग उसका फ़ायदा उठाता है, उनसे कुछ पैसा लेते हैं या जो कुछ भी लेते हैं और हम लोग वोट दे देते हैं, जिसका फ़ायदा वो लोग उठाते हैं। उन लोग को कुछ दे दिया, अपना काम बन गया, भाड़ में जाए जनता, और हम लोग भाड़ में ही चला जाते हैं। इसलिए हम लोग को जागना होगा, हम लोग को नेता अपने से चुनना होगा, किसी के कहनावे पे वोट नहीं देना है, और जो सरकार काम किया है उसी को वोट देना है। जो काम नहीं कर रहा है और इतना दिन से जीते आ रहा है उसको हटाना है कुर्सी से। जो काम करेगा उसी को वोट दीजिए, काम नहीं करेगा मत दीजिए। तब जाके हमारा झारखंड में विकास होगा, तब जाके हमारा देश में विकास होगा। क्योंकि अगर हम लोग उसी तरह एगो पोल्टी में, दारू में इस तरह अगर वोट देते जाएंगे तो हमारा
विकास कभी नहीं होगा। हम लोग को जागना होगा। कहीं भी आज देख सकते हैं हम लोग का दुर्व्यवहार क्यों होता है, क्योंकि हम लोग सब एकजुट नहीं है। सब एकजुट हो जाएंगे तो फिर हम लोग से कोई नहीं सकेगा। आजकल जो भी देखिए, कोई योजना आता है उसमें बंदर बाट होता है, कोई कहीं भी कुछ भी होता है। मान लीजिए आपको इंदिरा आवास लेना है, उसमें भी बंदरवाट होता है। कोई भी, जैसे अभी जनता दरबार चला, इसमें तो कितना घोटाला हो गया। क्यों हुआ? हम लोग बुड़बक हैं, इसलिए हम लोग को बुड़बक बनाया जाता है। जो बकरी सेठ के नाम पे, बकरी सेठ जो है उसके नाम पे 5,000 7,000 पैसा लिया जाता है। उसके बाद उसको जनता दरबार में दिया जाता है, और वहाँ से जब पास होगा नहीं होगा वो अलग बात है। तो इस तरह का योजना हम ही लोग अपने से पैसा देते हैं अपने अपने लाभ के लिए, क्योंकि बोलता है उसका हो जाएगा आपका नहीं होगा, इसलिए हम लोग पैसा दे देते हैं और फंस जाते हैं। और योजना आपका होगा भी नहीं जल्दी। जब तक गवर्नमेंट का योजना अगर उसका 30-40 जो आपको आपका गाँव में देना है वो तो देना ही है, आप पैसा क्यों दीजिएगा? वो आराम से आपको देगा। आप लोग सिर्फ नियम को देखिए, जानिए और अपना बाल बच्चा को पढ़ाइए, ताकि वो लोग सही से विकास कर सके। और आप लोग थोड़ा जाग जाइए, और जो भी नेता या जो भी प्रतिनिधि को जिता रहे हैं उससे सवाल पूछिए। बिना सवाल पूछे काम नहीं होगा। सवाल पूछिए तभी देश का विकास होगा। धन्यवाद। आप सबको 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।